एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक दूध वाला रहता था। राम के पास बहुत सारी गायें थीं और वो रोज सुबह सुबह गांव में दूध बेचने जाता था। शुरू में राम एक अच्छा आदमी था। वो हमेशा साफ दूध देता था और सभी लोग उससे खुश रहते थे। बच्चे उसे देखकर खुशी से दौड़ते थे और कहते थे, राम काका आज दूध लाए हो। राम मुस्कुराकर उन्हें दूध देता था। लेकिन धीरे धीरे राम के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो ज्यादा दूध हो जाएगा और मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। पहले तो उसने बहुत कम पानी मिलाया, सिर्फ 1 चम्मच। किसी को पता भी नहीं चला। जब राम को लगा कि कोई नहीं जानता तो उसने और पानी मिलाना शुरू कर दिया। अब वो दूध में आधा पानी मिलाने लगा। उसकी कमाई बढ़ गई और वो बहुत खुश था। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने राम से कहा, बेटा राम, आजकल दूध का स्वाद अलग लग रहा है, क्या बात है? राम ने झूठ बोला, नहीं दादाजी, दूध तो वैसा ही है, शायद मौसम की वजह से ऐसा लग रहा हो। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा बेटा, ठीक है। लेकिन राम को लगा कि दादाजी को शक हो गया है। अगले दिन राम ने सोचा, मुझे और भी चालाक बनना चाहिए। उसने दूध में पानी के साथ साथ थोड़ा आटा भी मिलाना शुरू कर दिया ताकि दूध गाढ़ा लगे। अब तो उसका दूध आधे से भी कम असली था। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे। उनके पेट में दर्द होता था और वे कमजोर हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, लगता है बच्चों को सही पोषण नहीं मिल रहा। राम को अब डर लगने लगा, लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया था कि वो रुक नहीं पा रहा था। उसने सोचा, बस कुछ दिन और, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। एक सुबह जब राम दूध लेकर गांव में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटी बिल्ली दिखी। बिल्ली बहुत कमजोर लग रही थी और प्यास से परेशान थी। राम के मन में दया आई और उसने बिल्ली को अपना मिलावटी दूध दिया। बिल्ली ने दूध पिया और खुशी से म्याऊं की आवाज निकाली। लेकिन कुछ देर बाद बिल्ली का पेट खराब हो गया और वो बीमार पड़ गई। राम को देखकर बहुत बुरा लगा। उसी दिन शाम को राम के घर गांव के सभी लोग आए। दादाजी आगे खड़े थे और उनके हाथ में एक गिलास दूध था। दादाजी ने कहा, राम बेटा, हमने तुम्हारे दूध की जांच कराई है। इसमें बहुत पानी और आटा मिला है। राम का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। दादाजी ने प्यार से कहा, बेटा, हमें पैसों की जरूरत नहीं, हमें सच्चाई की जरूरत है। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। गांव की एक मां ने कहा, राम, मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे सही दूध नहीं मिल रहा। यह सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। राम ने सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने लालच में आकर आप सबके साथ धोखा किया है, मुझे माफ कर दीजिए। दादाजी ने कहा, बेटा राम, गलती करना इंसानी बात है, लेकिन उसे मानना और सुधारना बड़ी बात है। तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। राम ने वादा किया कि वो अब कभी दूध में मिलावट नहीं करेगा। उसने सबको वापस पैसे दिए और कहा कि अब वो सिर्फ साफ और शुद्ध दूध ही बेचेगा। अगले दिन से राम ने अपनी गायों की और भी अच्छी देखभाल करनी शुरू कर दी। वो उन्हें अच्छा चाला देता, साफ पानी पिलाता और प्यार से उनकी सफाई करता। उसके दूध की गुणवत्ता पहले से भी बेहतर हो गई। कुछ हफ्तों बाद गांव के बच्चे फिर से स्वस्थ हो गए। वे खुशी से खेलने लगे और राम को देखकर फिर से मुस्कुराने लगे। राम को लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया हो। दादाजी ने राम से कहा, देखो बेटा, अब तुम्हारा दूध पहले से भी अच्छा है। सच्चाई और मेहनत से कमाया गया पैसा हमेशा खुशी देता है। राम ने महसूस किया कि जब वो ईमानदारी से काम करता था तो उसे रात में अच्छी नींद आती थी। पहले वो हमेशा डरा रहता था कि कहीं किसी को पता न चल जाए। एक दिन वही छोटी बिल्ली फिर से राम के पास आई। इस बार राम ने उसे शुद्ध दूध दिया। बिल्ली ने खुशी से दूध पिया और स्वस्थ हो गई। राम को बहुत अच्छा लगा। गांव के लोगों ने देखा कि राम सच में बदल गया है। वे फिर से उससे दूध खरीदने लगे। राम की ईमानदारी की वजह से उसके ग्राहक और भी बढ़ गए। राम ने सीखा कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अच्छाई मिलती है। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आज भी राम गांव में दूध बेचता है, लेकिन अब वो सबसे अच्छा दूध वाला माना जाता है। बच्चे उसे देखकर खुशी से दौड़ते हैं और कहते हैं, राम काका का दूध सबसे मीठा है। राम हमेशा मुस्कुराता है और कहता है, बच्चों याद रखना, सच्चाई और मेहनत से मिली चीजें हमेशा मीठी होती हैं। और इस तरह राम ने सीखा कि लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सब कुछ खो जाता है। लेकिन जब हम अपनी गलती मानकर सुधार लेते हैं तो जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है।